नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रणवीर और आज के सुपर स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेन वेट फास्ट इजीली एंड इन अ हेल्दी मैनर। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरी जिंदगी में ऐसी चीजें सुनी है, अबे मच्छर, अरे सूखे हुए पापड़, पतले चू। भाइयों, आपका भाई रणवीर तो आपको कभी गाली नहीं देगा, पर आपके दोस्तों ने आपको पूरी जिंदगी में बहुत गालियां दी है क्योंकि आप जिंदगी भर एक एक्टोमॉर्फ रहे हो। आपको पहले ही साइंटिफिक चीज ये जाननी है कि 3 प्रकार के बॉडी टाइप होते हैं। एक होता है एक्टोमॉर्फ, जो आप हो, बिल्कुल ईशान शर्मा जैसे। आपका वेट गेन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा टाइप है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे, उन्हें हम कहते हैं एंडोमॉर्फ, जैसे कि मैं, जिनका वेट गेन बहुत इजीली हो जाता है पर रिप्ट होना या फैट परसेंट कम होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और तीसरा बॉडी टाइप होता है मीजोमॉर्फ, जो भारत में थोड़ा सा कम पाया जाता है, बिल्कुल MS धोनी की तरह, जिनका फ्रेम थोड़ा सा स्क्वायर शेप्ड रहता है, जो थोड़े से तगड़े दिखते हैं। आपको यह जानना है कि आप बचपन से एक बॉडी टाइप के होते हो, पर आपको यह भी जानना है कि आपकी पूरी जिंदगी में आप अपना बॉडी टाइप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको वेट गेन करना है, आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक एकदम अनहेल्दी गंदे तरीके से आप एंडोमॉर्फ बन सकते हो, थोड़े से मोटे बन सकते हो, जो चाहिए आप खा लो, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, आइसक्रीम खा लो, पर ये बहुत गलत तरीका रहता है, ये अनहेल्दी तरीका रहता है। आपका वजन तो बढ़ जाएगा पर आपकी सेहत को मार पड़ेगी। दूसरा तरीका है वैज्ञानिक हेल्दी तरीका, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, और इसे हम कहते हैं मीजोमॉर्फ बनना। आपको एक्टो से मीजो बनना है, आपको ईशान शर्मा से धोनी बनना है। तो अगर आपको मीजोमॉर्फ बनना है, पहले तो आपको साइंस जानना होगा, आपको विज्ञान जानना होगा। किसी का भी वेट बढ़ता या घटता क्यों है? कैलोरीज की वजह से। आप जो भी खाते हो उसमें कैलोरीज होते हैं। आप घी खा लो, उसमें कैलोरीज होते हैं। आप चावल खा लो, उसमें कैलोरीज होते हैं। आप अंडे खा लो, उसमें कैलोरीज होते हैं। आप दारू पी लो, उसमें भी कैलोरीज होते हैं। पर आपको यह जानना है कि हर जन का, हर इंसान का, हर बंदे का एक मेंटेनेंस कैलोरी लेवल रहता है। तो सपोज मान लो आपका मेंटेनेंस कैलोरी लेवल है 2000। अगर आपने एक दिन 2000 से ज्यादा कैलोरीज खाए तब आपका वेट वो दिन बढ़ जाएगा। अगर आपने 2000 से कम कैलोरीज खाए तो आपका वेट वो दिन घट जाएगा। और अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आप 2 तरीके से बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने कहा, आप या तो पिज्जा खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो, जंक फूड खा सकते हो, मिठाई खा सकते हो, और आपका वेट आप गंदे तरीके से बढ़ा सकते हो। हर दिन आप 2200 कैलोरीज खा सकते हो। आप 200 कैलोरीज ज्यादा खा रहे हो और वो 200 कैलोरीज फैट में बदल जाएंगे, मोटापे में बदल जाएंगे, आपको यहाँ स्तन आ जाएंगे। पर आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो वैज्ञानिक तरीके से वेट बढ़ाओ, मसल बनाओ अपनी बॉडी पे, सेक्सी दिखो थोड़ा। तो अगर आपको सेक्सी लगना, अगर आपको ब्यूटीफुल लगना है, अगर आपको वेट गेन करना है अच्छे से साइंटिफिक तरीके से, तो ये है वो टेक्निक। भाइयों, ताली कैसे बजती है? ऐसे बजती है, 2 हाथों के साथ। एक हाथों के साथ, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तो आपको यह भी जानना है कि अगर आपको वेट बढ़ाना है तो 2 हाथों की ताली बजाकर बढ़ाना पड़ेगा। अब ताली बजाने के लिए एक हाथ में है एक्सरसाइज, कसरत, पर दूसरे हाथ में होना चाहिए हेल्दी डाइट। अनफॉर्चुनेटली भारत में बहुत ऐसे लोग हैं, जिम ट्रेनर्स भी है, जो गलत डाइट देते हैं वेट गेन के लिए। कहते हैं कि आप जैम सैंडविच खा लो, आप चीज खा लो, आप घी खा लो, आप बादाम खाते रहो, काजू खाते रहो। अब ये ऐसे प्रकार के डाइट में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। पहले तो आपको ये जानना है कि आपका फिटनेस गोल जो भी है, अगर वेट लॉस है, वेट गेन है, तो आप चीनी से बिल्कुल दूर रहें। चीनी बिल्कुल जहर की तरह होती है आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए। तो अगर आपको वेट गेन भी करना है और अपने सेहत का भी ख्याल रखना है तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब आप ये ज्यादा कैलोरीज कैसे खाओगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप बर्गर खा सकते हो, पिज्जा खा सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो और अपनी सेहत की गांठ मार सकते हो, या दूसरी ऑप्शन है आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हो और आप वेट बढ़ा भी सकते हो। तो मेरा यही मानना है कि एक डाइट फॉलो करने की जगह आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए। आपका पहला रूल है कि आपको हर मील में, अगर आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो, लंच खा रहे हो, डिनर खा रहे हो, नाश्ता खा रहे हो, तो वो चारों के चारों मील्स में आपको थोड़ा सा प्रोटीन खाना चाहिए। आपके प्रोटीन्स के ऑप्शंस है ये: अंडे, चिकन, फिश, मटन, बादाम, काजू, पिस्ता, दाल, सोया चंक। हाँ, बस उतना ही है। पर अगर आपने हर मील में इनकी एक बड़ी वाटी खा ली, अगर आपने 3-4 अंडे खा लिए, अगर आपने थोड़ा सा चिकन खा लिया, थोड़े से नट्स खा लिए, थोड़ी सी दाल खा ली, तब आपका प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। आपको यह जानना है कि आप पहले तो इस पर ध्यान दो। हर मील में आप देखो कि आप क्या खा रहे हो।
आप घर की रोटी सब्जी दाल खा के आपका वेट बढ़ेगा नहीं, आपको प्रोटीन लाना है अपने डाइट में। पहले तो आपको ये जानना है कि अगर आपको वेट गेन करना है तो अपने डाइट में थोड़ा सा नॉनवेज बढ़ा दीजिए। आप चिकन बढ़ा दीजिए, फिश बढ़ा दीजिए, अंडे बढ़ा दीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर बढ़ा दीजिए, सोया चंक बढ़ा दीजिए। आप नट्स ज़्यादा खा सकते हो, आप दाल ज़्यादा खा सकते हो। आपको पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से फूड आइटम्स में कितनी प्रोटीन होती है और वही फूड आइटम्स ज़्यादा खाइए और यही प्रोटीन इंटेक आपका वजन बढ़ाएगा। जिन लोगों को वेट गेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो लोग ज़्यादातर यही कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रोटीन कम खा रहे हैं। तो पहले तो आप अपने प्रोटीन पर ध्यान दीजिए और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो है अपने क्लीन कार्बोहाइड्रेट्स को। यानी कि जैसे आप ये 4 मील्स में प्रोटीन खा रहे हो, इसके साथ आप थोड़े से क्लीन कार्ब्स भी ज़रूर खाइए। आप खा सकते हो रोटी, कोई भी गेहूं की चीज़, कोई भी नाचनी, बाजरा, ज्वार से बनी हुई रोटी या पराठे, या आप खा सकते हो चावल, दोनों सफ़ेद चावल और ब्राउन राइस भी खा सकते हो। आप खा सकते हो आलू या रत आलू, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट ज़्यादा होगा। तो पहले तो आपको ये दोनों चीज़ें पर ध्यान देना चाहिए। पर तीसरी चीज़ है क्लीन फैट्स। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो चारों के चारों मील्स में प्रोटीन भी खा रहे हैं, कार्ब्स भी खा रहे हैं, पर आपका वेट फिर भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब आपके बॉडी को थोड़े से और कैलोरीज चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा कहूँगा कि आपको अपने डाइट का फैट थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्राइड चीज़ें खाओ, आप चकना खाओ, आप जंक फूड खाओ। इसका मतलब ये है कि आप हेल्दी फैट ऑप्शंस खाओ। थोड़ा सा घी ज़्यादा कर दो, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ज़्यादा कर दो। बेसिकली अगर इतना ज़्यादा प्रोटीन और इतना ज़्यादा कार्ब्स खाने के बाद भी आपका वजन बढ़ रहा नहीं है तो अपने डाइट में थोड़ी सी घी डाल दो। जो भी आप रोटी खा रहे हो उसमें थोड़ी सी घी डाल दो। जो भी आप चिकन खा रहे हो या पनीर खा रहे हो उसको थोड़ा सा तेल में हल्के से तल दो पैन पर। इससे आपके कैलोरीज का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा और आपका वेट गेन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, अगर आपने बहुत ज़्यादा फैट इंटेक कर लिया तो आप मीज़ोमॉफ नहीं बनोगे, आप धोनी जैसे नहीं बनोगे, आप सहवाग या सचिन जैसे बन जाओगे, आपका पेट बाहर आ जाएगा। तो अगर ये रूल्स फॉलो करने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा वजन हेल्दी तरीके से नहीं बढ़ रहा है, मैं मोटा हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा फैट फिर से कम कर दो। आपको ये याद रखना है कि लॉन्ग टर्म में हर इंसान की बॉडी थोड़ी सी अलग होती है। जो रूल्स एक इंसान के लिए वर्क करते हैं वो दूसरे इंसान के लिए वर्क नहीं करेंगे, शायद से ऐसे भी हो सकता है। तो आपको पहले तो यही जानना है कि पहले प्रोटीन पर ध्यान दो, फिर उसके बाद कार्ब्स पर ध्यान दो, और फिर अगर उसके बाद भी वजन बढ़ा नहीं तो फिर अपने डाइट में फैट्स लाओ। ठीक है, पर आपको ये भी जानना है कि अगर आपने एक्सरसाइज कर ली ये डाइट के साथ, ये वैज्ञानिक डाइट के साथ, अगर आपने एक्सरसाइज भी करी लाइफ में, अगर आपने वेट ट्रेनिंग की या योगा की या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, तब आपका प्रोग्रेस और भी फास्ट हो जाएगा। और आपको ये भी जानना है कि एक इंसान के लिए एक्सरसाइज, कसरत लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है। ज़्यादातर देखा जाए तो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन, जो लोग 1980 से पहले पैदा हुए हैं, वो लोग एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत चेंजेस बहुत रैपिडली हो रहे हैं। यानी कि बहुत लोग कसरत के बारे में सीख रहे हैं, डाइट्स के बारे में सीख रहे हैं। और 2018 साल में अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एक्सरसाइज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपने एक्सरसाइज, कसरत नहीं की, अगर आप पूरे दिन ऐसे घर पे बैठे हुए हो, टीवी देख रहे हो, कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहे हो, तब बाद में जब आप 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, आपकी सेहत को बहुत बड़ी मार पड़ेगी। आप इसलिए एक्सरसाइज करो, आप इसलिए क्लीन खाना खाओ ताकि आपकी अंदर से सेहत तगड़ी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए। रणवीर अलाहाबाद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके बारे में आपको और जानना है, ये टॉपिक के बारे में और जानना है, तो हमारा इंग्लिश वीडियो जरूर देखिए। और अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, सी यू लेटर।